अभी तुम लोड शेडिंग अभी तुम तुरंत के तुरंत चालू करेंगे। अभी अगर नहीं चालू करे 5 मिनट में तो तुम्हारा वहाँ देख लो क्या हाल होगा। तो हम कॉन्ट्रैक्ट कोई आदमी सर, हमारे साहब ने बोला है हमको, साहब को बात कराओ, उसको बोलो उसको ये करके बाहर कराओ। नहीं तो अभी यहाँ बहुत लोग खड़े हुए, कम से कम 700-800 लोग खड़े हुए, वहाँ तुम्हारी तरफ आएंगे तो तुम्हारा पूरा सर्ट ये हो जाएगा। समझ में आएगा? तुम्हारा मेरा कोई झगड़ा नहीं, तुम्हारा मेरी कोई बातचीत नहीं, तुम्हारा हमारा कोई ये नहीं, पर हम एक लोक प्रतिनिधि के हिसाब से हम बात कर रहे हैं आपसे। हाई भाषा में। हाँ, अभी 2:30 बजे चालू करे, फिर आधा घंटा चालू रखे और बंद कर रहे हैं। ये कौन सी बात हुई? हमारे ऊपर के अधिकारियों को बोल दो, अगर लगा फोन, उसको फोन लगाया, बंद हुई तो यहाँ पूरा ग्राउंड भर डालेंगे हम। कब खाना कब पकाना, अभी शहरी का वक्त हो गया 2 बजे रात तक के। यहाँ पे हम यहाँ खड़े रहेंगे तो घर पे कौन शहरी करेगा? अभी तक के आधे मोहल्ले की लाइट आई हुई है, अभी तक की नहीं आई है। हमारे जिम्मेदारों ने अभी तक के हमारे को रुका दिए। अगली बारी से अगर कल हमारे सब जिम्मेदारों ने, सलीम भाई ने, रफीक भाई ने और जितने भी हमारे भाई साहब, उन्होंने सबने बोले अभी कि अगर कल के दिन तक के कुछ हुआ, अगर कल कुछ होगा तो सब प्रशासन इसकी जिम्मेदार रहेंगी। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। शहरी इफ्तार के टाइम पे लाइट चले जा रही, जब एमएससीबी से फ़ोन करो ये लोग फ़ोन उठाने के लिए तैयार नहीं है। ये लोग तो 50-50 फ़ोन कर रहे। अभी यहाँ पर 100-200 लोग आए हैं एमएससीबी के ऑफिस पर, लेकिन जवाब देने के लिए कोई भी नहीं है। कहता हूँ विद्युत मंडल से, अगर कल को अगर लोड शेडिंग होंगी तो यहाँ का कुछ भी नहीं बचेगा। 8-15 दिन से यहाँ की जो सत्ताधारी पार्टियां हैं उनसे यही कह रहे हैं कि आपके पास इसकी मिनिस्ट्री है, वो लोड शेडिंग आपने जो जबरदस्ती के थोप रहे लोगों के ऊपर, इसको बंद करो। ये कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना की निकम्मी सरकार ये लोड शेडिंग का खेल शुरू कर रही है। तो अवाम को और जनता को भी जागना चाहिए इसके अंदर कि हमने कैसे लोगों को सत्ता में बिठा दी कि जो लाइट का तक नियोजन नहीं कर सकते। आज तक आपने देखे कि मफाद परस्त दलाल कांग्रेसी एनसीपी के जो लीडरान थे, इन्होंने जाती मफाद की खातिर अवाम का काम नहीं किया। मजलिस किसी भी वक्त काम कर सकती है और आप उसकी मिसाल देख रहे हैं आज। इनके सुप्रीमो के घर पे जरा सा खतरा होता तो पूरे के पूरे क्रांति चौक पे अब्बा को पत्थर मारे, अब्बा को पत्थर मारे बोल के वहाँ आ जाते, और यहाँ पूरा औरंगाबाद अंधेरे में और ये सब सो रहे। तो ये कब जागेंगे कौम के दल्ले, ये कौम के दल्लाल, ये कब होशियार होंगे? जरा सा उसके घर में पतरा हुआ तो पूरा क्रांति चौक भर डाले। क्यों? इफ्तार पार्टी कर रहे। अरे इफ्तार पार्टी जरूरी नहीं है, लोगों का मसाइल जरूरी है। तो पूरे आधे शहर का सप्लाई चालू हो गया, मतलब ये जानबूझ के जो है तो खेल किया जा रहा है और एरिया को टारगेटेड करके जो है तो बंद किया जा रहा है। पहले जब लोड शेडिंग होती थी पूरा का पूरा शहर जो है तो बंद किया जाता था, गांव का गांव बंद किया जाता था, लेकिन अब एरिया को टारगेट करते हुए जहां पे मुस्लिम है, माइनॉरिटीज है, दलित समाज है, उसको टारगेट करते हुए जो है तो गवर्नमेंट जो है तो उनको तकलीफ देने का काम कर रही है। करना है तो पूरे शहर में करो, एक साथ करो। हमारा ये बोलना है, करना है ना आपको पूरे शहर में एक साथ करो आप, लेकिन टारगेट करके आप काम करेंगे ये नहीं चलेगा। मुसलमानों के जो त्योहार बार आते हैं उसमें सीधा हम आरोप लगा रहे हैं कि एमएससीबी जातिवाद कर रही है, और इसमें कहीं ना कहीं राष्ट्रवादी और कांग्रेस के जो सत्ताधारी लोग हैं उन्होंने भी आगे आके ये करना चाहिए। मुसलमानों को वोट लेते हैं और घरों में बैठे क्या ये करा के, जैसे रमजान के जैसे रमजान, उसमें दोपहर में लाइट जा रही, शाम में लाइट जा रही, रात में लाइट जा रही, और अभी तुम 2 बजे काम कर रहे, 1:30 बजे से लाइट गई, एक ही बार 1 बजे से 5 घंटे लाइट गई। सारी चीजें करा के लेना, ये हम लोगों के हित में काम कर रहे। ये अगर ये समझ रहे होंगे एमएससी कि हम केस करेंगे, और ऐसे 10 केस बंद हो हमारे ऊपर लोगों के वास्ते, अगर हम जेल में भी जाके बैठेंगे तो बैठेंगे हम जाके। और इंशाल्लाह अगर ये नहीं माने तो हम पे इससे पहले 2 केस हुए हैं ऑलरेडी, एक और इजाफा होगा। हम इनको सबक सिखाएंगे कि मजलिस किसको बोलते हैं। आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़, मैं हूं रज़ा अंसारी। इस वक्त आप देख सकते हैं कि मदनी चौक पे हूं और इस वक्त रात के 2 बज रहे हैं, और बहुत आश्चर्य की बात है कि रमज़ान का महीना चढ़ा है। मुस्लिम समाज जो इस वक्त जो तो सहरी की तैयारी करता है, आज पूरी तरह से लाइट गुल हो चुकी हैं और 2-3 वार्ड के लोग जो तो रास्ते पे आ चुके हैं। कई लोग एमआईएम के कार्यकर्ता बोलिए, जिम्मेदार बोलिए, ये सेंटर पे आ चुके हैं और बहुत गुस्से में हैं और बहुत हताशा में है और समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है। चलिए कुछ जिम्मेदारों से पूछते हैं कि पूरा प्रकरण क्या है। चलिए मेरे साथ मौजूद है यहाँ के माजी नगर सर, इसके बारे में जरा जानकारी दें, क्या पूरा प्रकरण क्या है? ये इनका हमेशा का एमएससीबी का ये हो गया है कि हमारे मुसलमानों के जो त्योहार बार आते हैं उसमें सीधा हम आरोप लगा रहे हैं कि एमएससीबी जातिवाद कर रही है, और इसमें कहीं ना कहीं राष्ट्रवादी और कांग्रेस के जो सत्ताधारी लोग हैं उन्होंने भी आगे आके ये करना चाहिए। मुसलमानों को वोट लेते हैं और घरों में बैठे क्या ये करा के, रमजान के जैसे रमजान, उसमें दोपहर में लाइट जा रही, शाम में लाइट जा रही, रात में लाइट जा रही, और अभी तुम 2 बजे काम कर रहे, 1:30 बजे से लाइट गई हुई, एक ही बार 1 बजे से 5 घंटे लाइट गई हुई। सारी चीजें करा के लेना, ये हम लोगों के हित में काम कर रहे। ये अगर ये समझ रहे होंगे एमएससी कि हम केस करेंगे, और ऐसे 10 केस बंद हो हमारे ऊपर लोगों के वास्ते, अगर हम जेल में भी जाके बैठेंगे तो बैठेंगे हम जाके, ये काम करें। आज बर्दाश्त करें, कल बर्दाश्त नहीं होगा। अगर ये आज लाइट अभी इन्होंने 2:30 बजे तक जो टाइम था वो पूरा टाइम पास कर लिया इन्होंने, लेकिन कल ये होगा तो ये एमएससीबी का एक भी आदमी यहाँ नहीं रहेगा, हम पूरा टोटल शहर का मीटर बंद करने लगाएंगे।
इनको प्यार से समझा रहे। और यहाँ का जो डिप्टी है ये किसी का सुनता नहीं है, किसी को भी नहीं सुनता, सिर्फ पैसे वसूल करने को बिठाया मुसलमानों को यहाँ पे। और यहाँ पे जितने भी लोग मुसलमान वायरमैन है इनको आगे करता है, टारगेट बनाता है। देखिए, मैं तो जो यहाँ की महाराष्ट्र सरकार है, आपके माध्यम से एक बात उन तक पहुँचाना चाहता हूँ कि ये रमज़ान का महीना चल रहा है। एक तो आप है तो 2-2 घंटे मेंटेनेंस के नाम पर है तो 2 घंटे पहले लाइट चली जाती है, फिर उसके बाद में आप अचानक बगैर इन्फॉर्मेशन दिए कि आप है तो 2-3 घंटे की लोड शेडिंग कर देते, फिर उसके बाद में आप है तो घंटा भर लाइट आती है और उसके बाद में फिर 2-3 घंटे के लिए आप इमरजेंसी लोड शेडिंग। तो आप टारगेट करके पूरे करना है लोड शेडिंग तो आप पूरे शहर को एक साथ में करिए ना। आप स्पेसिफिक टारगेट करके कुछ एरियाज की लाइट बंद करते तो इसके मतलब ये जिम्मेदारी है ना किसी की ना, कोई तो है जो जानबूझ के ये चाह रहा है, जो कर रहा है। तो आज जो छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग है, महिलाएं हैं, बीमार है, क्या हाल हो रहा है उनका घरों में। कौन सा महीना है? अप्रैल का। अप्रैल मई के महीने में हमेशा का होगा ही। आप टारगेट करते और स्पेसिफिक एरिया की लाइट आप बंद कर देते, लोड शेडिंग करते। करना है तो पूरे शहर में करो, एक साथ करो। हमारा ये बोलना है, करना है ना आपको पूरे शहर में एक साथ करो आप, लेकिन टारगेट करके आप काम करेंगे ये नहीं चलेगा। हम हमारे हिसाब से हम हमारा फिर आंदोलन करेंगे। इसके ऊपर आपने अपने वरिष्ठों से बात की, मतलब वहाँ के आगे? हाँ, देखिए, सीई से लेके एग्जीक्यूटिव, डिप्टी, सबको हम कोना लगा रहे, सब एक ही बात बोलते हैं कि हमारे को ऊपर से आदेश आया हुआ है। ऊपर से आदेश है, ऊपर वाला है कौन? गवर्नमेंट है ना, मंत्री होंगे ना, तो ये उसके इशारे पे काम कर रहे क्या? ये इनको नहीं समझ रहा क्या? आप टारगेट करके आपने जोन बनाए हुए, कहाँ पर आपको लोड शेडिंग करना है आपको तो पूरे शहर में करो। ये आपके माध्यम से हम ये एक मैसेज दे रहे, नहीं तो हमने इससे पहले भी आंदोलन करे थे और अब उससे कड़ा आंदोलन करेंगे और सबके लिए करेंगे हम, किसी एक के लिए नहीं। कल अगर बंद करेंगे तो यहाँ कोई भी नहीं रहेगा। कल अगर लोड सेटिंग होंगी तो यहाँ का जो ऑफिसर है, डिप्टी इंजीनियर है, यहाँ कोई भी आदमी काम नहीं करेगा। हम टोटल शहर की लाइट बंद करा देंगे। पूरा जो एरिया है यहाँ पे 17 वार्ड पूरी लाइट बंद करने वाले हम कल। यहाँ पूरे नगर सेवक है और पूरी जनता है, इनके सामने हम बोल के जा रहे हैं कल लोड सेटिंग करेंगे तो हम यहाँ पे हमला करेंगे। पूरे 90% हमने यानी इनका बिल भरा है। ये हमारे भाई इनका चेक उन्हें नहीं ले रहा था, इन्होंने चेक दिए बच्चे को बुला के और पैसे भरे यहाँ पे। हम सपोर्ट करते हैं, हम सपोर्ट कर रहे हैं, पैसे भरा रहे, 90% पैसे हमने इनको रिकवरी करके दी और वो भी फिर हमारे को ये काम कर रहे। मेरा नाम शफी सिद्दीकी है और मैं जो है तो कटकटगढ़ नेहरू नगर में रहता हूँ। आज सुबह से जो है तो तकरीबन 4 मरतबा लोड शेडिंग हुई। घरों में बुजुर्ग लोग हैं, रमजान का महीना चालू है, लोगों को लिया के दवाखाने में एडमिट करना पड़ रहा है बुजुर्ग लोगों को, जिसकी लाइट आने की वजह से उनके बीपी बढ़ रहे, किसी का शुगर बढ़ रहा है, उनको दवाखाने में एडमिट करना पड़ रहा। मेरे घर में खुद एक ऐसी वाक़या हुआ, मुझे मेरे घर में से जो है तो बुजुर्ग को लिया के दवाखाने में एडमिट करना पड़ा। तो हमारे प्रशासन से ये दरखास्त है कि भाई रमज़ान का महीना है, रमज़ान के महीने में लोड शेडिंग आप बंद करो, नहीं तो ये लोग पब्लिक आम आवाम और जो सामाजिक कार्यकर्ता है ये सब लोग रोड पे निकल कर एहतजाज करेंगे और जो कुछ भी नुकसान होगा, जो जैसे भी हालत बनेंगे उसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन पर रहेगी। मेरा नाम शेख खालिद है, मैं बाबर कॉलोनी से हूँ। ये लाइट जो है कम से कम 5 घंटे से लाइट गई हुई है। अब अगर इसमें कोई रमज़ान का महीना है, अब एक तो ये तो जातिवाद कर रहे हैं या फिर जानबूझ के लाइट बंद कर रहे हैं। आधे महल्ले की लाइट गई हुई है, आधे महल्ले की लाइट नहीं है। सावरकर चौक के उधर लाइट है, सावरकर चौक के उधर लाइट नहीं है, तो इसका कौन जिम्मेदार रहेगा? अगर कोई ज़ईफ या बुजुर्ग अगर घर में जाते अगर गिर गया तो इसका जिम्मेदार कौन है? ये है क्या? कौन हमारी जिम्मेदारी रहेंगे? हमारे घर में बुजुर्ग है, रमजान का महीना है, बच्चे हैं, अगर कुछ नुकसान हुआ तो कौन भर के देगा? हाँ, इनको क्या ये वसूलियाँ करने को बराबर आ जाते हैं वहाँ पे लाइट के बिलों की। हाँ, कब खाना कब पकाना। अभी सहरी का वक्त हो गया, 2 बजे रात तक के यहाँ पे हम यहाँ खड़े रहेंगे तो घर पे कौन सहरी करेगा? अभी तक के आधे महल्ले की लाइट आई हुई है, अभी तक की नहीं आई हुई है। हमारे जिम्मेदारों ने अभी तक के हमारे को रुका दिए। अगली बारी से अगर कल हमारे सब जिम्मेदारों ने, सलीम भाई ने, रफीक भाई ने और जितने भी हमारे भाई साहब, उन्होंने सबने बोले अभी कि अगर कल के दिन तक के कुछ हुआ, अगर कल कुछ होगा तो सब प्रशासन इसकी जिम्मेदार रहेंगी, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। आदत चौक पे लाइट आई हुई है, आदत चौक पे आई लाइट, आदत चौक की लाइट नहीं आई हुई है, कटकट गेट की लाइट आई हुई है, अब बाबर कॉलोनी की नहीं आई हुई है, नीचे की लाइट आई हुई है, तो अभी क्या है ये?
लाइट कब आएंगी, हमने कब खाना पकाना, हमारे घर में ही बाल बच्चे है, बीवियाँ है, औरतें है, पूरे करना है तो पूरे शहर का बंद करो। अगर खुदा ना खास्ता हमारे कोई, अगर हमारे वालिद साहब बुजुर्ग है, हमारे वालदा बुजुर्ग है, अगर उनका पैर फिसला, अगर कोई जिम्मेदारी हुआ तो कौन है? हम तो यहीं आके बैठेंगे ना, ये थोड़ी दवा खाने को पैसे लगाने को आने वाले। इनके तो बिल बाकी है तो बराबर आते हैं, घर पे लाटा काट के जाते हैं। इनके वास्ते कोई रमजान नहीं है, मरने वाला मरन दो, जीने वाला जीन दो। ये इनके बराबर काम चल रहे, इनके बराबर रोटियां चालू है, धंधे चालू है, इनका बराबर चालू है, इससे 100 लो और चलन दो। सर ये बराबर एशियो के अंदर सो रहे। सर मेरा सवाल है, पहले सूर्य का अब तक कितनी बार लोड शेडिंग, आपको कितनी बार तकलीफ का सामना करना पड़ा? अरे अब शुरू से अभी तक के तो तकलीफ का सामना करना पड़ रहा ना। अब रमजान में कब तक के बर्दाश्त करिए, बर्दाश्त की भी एक हद रहती। जो चीज़ बर्दाश्त हुई जब तक के बर्दाश्त होती, उसके बाद में बर्दाश्त खत्म हो गई ना तो इंसान कोई बर्दाश्त नहीं करता। इसके बाद में जिम्मेदार हमारे हैं, जितने भी बड़े लोगों ने बोले, हाई साहब ने बोले, अब रफीक हाई साहब ने बोले, फिर सलीम भाई ने बोले, उन्होंने जब तक बोले तब तक के सब पब्लिक शांत है। अभी देखो पब्लिक देख लो कितनी आई हुई है और क्या तमाशा होने वाला था, आपको खुद समझ में आ जाता था इस पे। मैं अल्तमश कॉलोनी से हूँ, मेरा नाम जाहिद शेख है। और ये 2:30 बजे लोड शेडिंग को कोई नोटिस किसी को देवा नहीं, इन्होंने इशू नहीं करे हुआ है। और ये मेहरबानी करके मैं कहता हूँ विद्युत मंडल से, अगर कल को अगर लोड शेडिंग होंगी तो यहाँ का कुछ भी नहीं बचेगा, पूरी औरंगाबाद की लाइट बंद हो जाएंगी। ये विद्युत मंडल से मेरे दरखास्त है, और ये सब संभाल लेना उन्होंने कि पावर सप्लाई क्यों बंद हुआ है। तो सर मेरा सवाल ही, आपको तकलीफ कब से, पहले रोज से क्या 2-4 दिन से, कब से तकलीफ है? पहले रोजे से। पहले रोज से। तो कितने घंटे सर लाइट जा रही है? ये 9 घंटे 8 घंटे लोड शेडिंग जा रही। पानी का नहीं है प्रॉब्लम, पानी का प्रॉब्लम आ रहा, फिर कोई बीमार रहा, कोई ऑक्सीजन पे है, तो वो क्या करेंगे? आपने यहाँ के बड़े वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत की कभी आए नहीं सामने, काम वालों को, कार्यकर्ताओं को सामने कर देते हो। वरिष्ठ नेता तो कोई आए नहीं इनका यहाँ बात करने के लिए हमसे, कोई अधिकारी मतलब सामने नहीं आया? नहीं, कभी नहीं आया। अच्छा, उनको ठोस जानकारी दी कि ये प्रॉब्लम है, कि मतलब कोई मसला है, ऐसा कुछ जानकारी दी? नहीं, ऐसा कभी कोई जानकारी नहीं देते। जब इनका दिल आया जब बंद कर देते हैं, 2-2, 4-4 घंटे, 6-6 घंटे। तभी क्या करेंगे आम जनता? मेरा नाम सैयद कैसर है। अभी हमारे पास में कटकट गेट की लाइट गई हुई है और वहाँ पर हॉस्पिटल्स हमारे पास में हो गए हैं अभी, और हॉस्पिटल्स में इतनी परेशानी हो रही है। पेशेंट आज जो है तो क्या हाल से गुजर रहे हैं, लोग परेशान हैं। सहरी इफ्तार के टाइम पे लाइट चले जा रही, जब MSEB से फ़ोन करो ये लोग फ़ोन उठाने के लिए तैयार नहीं है। ये लोग को 50-50 फ़ोन कर रहे हैं। अभी यहाँ पर 100-200 लोग आए हैं MSEB के ऑफिस पर, लेकिन जवाब देने के लिए कोई भी नहीं है। इन्होंने कहा था कि अभी 2:30 बजे लाइट चालू करेंगे, 2:30 बजे तक खेल रहे हैं ये लोग, और 2:30 बजे ही लाइट चालू करेंगे। भैया ये बोलिए, जब आपके महल्ले की लाइट चली गई तो बस्ती वालों का क्या हाल है? घर में बैठे हुए हैं, कैसा क्या, किस हालत से गुजर रहे हैं? गर्मी का आलम तो साहब ये है अभी कि लोग बाहर बैठे हुए हैं, और जो है तो जिसके पास में खाने पकाने की परेशानी है, गरीब लोग तो इतना बेहाल हो गए हुए, जिनके छोटे छोटे घर है, गर्मी का आलम है। MSEB ने जब पैसा वसूल करते हैं तो इन्होंने लाइट भी देना चाहिए। सर फिर अब शहरी का वक्त करीब आ गया, फिर आपको शहरी किस तरह से होगी? शहरी देखिए, अब शहर के जिम्मेदार लोगों ने ये चीज़ पे ध्यान देना चाहिए साहब। शहर के जिम्मेदार लोग ये चीज़ के ऊपर ध्यान देंगे कि लाइट का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते तो कैसा हम इनको जिम्मेदार बोलेंगे? आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे रात गुजर रही है, शहरी का वक्त यहाँ से हम समझते हैं यहाँ से 1 घंटा बाकी है, और हम समझते हैं अतराफ के जो नगर सेवक है, माजी नगर सेवक है, ये पहुँच चुके हैं और बहुत गुस्से की हालत में। चलिए इनसे कुछ 2 बात कर लेते हैं। सर आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? आज रात के 2:30 बज रहे हैं, क्या हालात है? देखिए अभी हमारे को असल में 9 बजे मालूम पड़ा था कि आज नया शेड्यूल आया, और जो है तो पूरी लोड शेडिंग का जो है हमने देखे, और उसके अंदर कहीं है तो 2 बजे से 4:30 बजे तक, कहीं है तो रात में 12 बजे से 2:30 बजे तक, ऐसी टाइमिंग है। लेकिन आज हमने CP साहब को ये कंप्लेन करे, और कल CP साहब ने जो है तो चीफ इंजीनियर को बुलाकर वो बात करने वाले हैं कि लोड शेडिंग का जो आपका शेड्यूल है रमज़ान तक टोटल कैंसिल करो। तो कल 6 बजे हमारी मीटिंग जो है CP साहब और यहाँ के चीफ इंजीनियर जो है खंदारे साहब, उनके साथ में हमारी बात होंगी। और हम अभी भी हमने यहाँ पर जो है 2 घंटे पहले आकर, ये फीडर भी पूरा बंद था, सबसे पहले यहाँ पर आके हमने यहाँ के अधिकारियों को कहा, हमने उनसे कहा यहाँ पुलिस वाले भी मौजूद है, क्योंकि ये बर्दाश्त के बाहर बात है। आपने देखा होगा कि एक एक्सीडेंट हुआ वहाँ पे, कुछ हमने सुनने आया कि कुछ बच्चे चावर चौक के ऊपर, ये अंधेरी की वजह से हुआ। इसके अलावा अंधेरी की वजह से चोरियों का मामला बढ़ने वाला है।
ये सारी चीज़ों की जिम्मेदार एमएससीबी है और ये ज़बरदस्ती की लोड शेडिंग हो रही है। तो ये सारे लोगों के अंदर बहुत गुस्सा है और मेरे को पूरी उम्मीद है कि यहाँ के सीपी साहब ने इसके अंदर इन्वॉल्व होकर ये मसले का हल निकालेंगे और शहर को जो है अमन अमान से रहने देंगे। और एमएससीबी वालों से ये आग्रह है कि अगर आप लोग नहीं माने तो पब्लिक कैसा आपको मनाना, फिर हम लोग रोड के ऊपर उतरेंगे और आपसे बराबर हमारा जो है इंसाफ लेकर रहेंगे। अभी हमने ये सबसे पहला फीडर ये चालू करा है बंदी चौक, इसके बाद में जिंसी, उसके बाद में जुबली पार्क, उसके बाद में हिमायत बाग के बाद में यूनिवर्सिटी मकबरे के पीछे का ये 5 फीटर नासिर सिद्दीकी, आरिफ हुसैनी, जमीर खादिरी, रफीक चीता, मैं, शेख अहमद साहब और महल्ले के बहुत से लोग थे। ये 500 फीटर लाइन से चालू करा के फिर हमको मालूम पड़ा कि सलीम भाई हमारे भाई यहाँ है, इसाक आई साहब है, तो हम वापस यहाँ आए भाई इनको ये बोलने कि भाई ये फीटर में यहाँ से नहीं, हरसुल से इसका प्रॉब्लम चालू है, तो हम वहाँ जाएंगे, वहाँ देखिए कि क्या बात होंगी, तो वहाँ से भी इंशाल्लाह इसको चालू करा के लेंगे। अभी तो 5 चालू करा के लिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है, हम 8-15 दिन से यहाँ की जो सत्ताधारी पार्टियां हैं उनसे यही कह रहे हैं कि आपके पास इसकी मिनिस्ट्री है, लोड शेडिंग आपने जो जबरदस्ती के थोप रहे लोगों के ऊपर, इसको बंद करवाओ, वरना एमआईएम जो है तो फिर रोडों पे उतरेंगी। और आज रोड पे उतरी और इसके बाद अगर लोड शेडिंग रही तो आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि इसके बाद की जो भी जिम्मेदार जो चीज़ भी होंगी इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ एमएससीबी रहेगी। सर इसके बारे में आप देखिए, इसके अंदर सबसे अहम बात और ख़ास बात ये है कि पूरे त्यौहार सामने आ रहे हैं। जैसे अभी गुड़ी पाड़वे का प्रोग्राम हुआ, उसी के साथ साथ अभी 14 अप्रैल हुआ और रमज़ान का महीना चालू है। और त्योहारों के टाइम पर ये सरकार, ये कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना की निकम्मी सरकार ये लोड शेडिंग का खेल शुरू कर रही है। तो अवाम को और जनता को भी जागना चाहिए इसके अंदर कि हमने कैसे लोगों को सत्ता में बिठा दी कि जो लाइट का तक नियोजन नहीं कर सकते। ये यहाँ पर बताते हैं कि हमारे पास में कोयले की कमी है और सेंट्रल गवर्नमेंट ये कहता है कि हमारे पास में कोयले की कोई कमी नहीं है, हम तो कोयला बराबर स्टेट को सप्लाई कर रहे हैं। तो फिर ये खेल क्या चल रहा? हमको तो ऐसा लग रहा है कि एक नया षड्यंत्र स्टेट गवर्नमेंट कर रही है और ये उद्योगपतियों के हाथ के अंदर इसको प्राइवेट करने का चक्कर है। ये ज़बरदस्ती लोड शेडिंग का खेल खेल रहे हैं जिसको कतई लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और सबसे अहम बात यह है कि हम जो सड़क पर उतर रहे हैं और हम जो हक दिलाने की बात करें गर्मी के अंदर, आपको मालूम है लोड शेडिंग करने के बाद में जब लाइट नहीं रहती है तो किन किन चीज़ों को भुगतना पड़ता है। ज़ईफ़ लोग, इसके सबसे पहले मरीज लोग, बीमार लोग, अस्थमा के शिकार, ये ऐसे पेशेंट हो गए इसके ऊपर, और मल्टी स्पेशलिस्ट जितने हॉस्पिटल होते इसका सबसे बुरा असर पड़ता, रोजगार पे इसका सबसे बुरा असर पड़ता। आप अपनी गंदी राजनीति अपने पास रखना, लेकिन लोगों को आप अगर एनर्जी देने का, अगर आप इलेक्ट्रिक देने का नियोजन नहीं कर सकते तो किसी ने तो जवाब देना, कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस वाले ने, कि सत्ता में बैठे क्यों, देना चाहिए ना जवाब इसका। तो ये हमारी मांगनी है। एमआईएम पार्टी के तमाम जिम्मेदार नासिर सिद्दीकी साहब की क़यादत के अंदर, शेख अहमद साहब, हमारे ज़मीर खादिरी साहब, हमारे उसी तरह अजीम खान साहब, रफ़ीक साहब, हमारे इसाक हाजी साहब, ये तमाम लोग, हम तमाम फीडरों पर अगर सबसे आगे रिक्वेस्ट करें कि भाई हम हालात ऐसे हैं और आप आपके आखाओं से बात करो, आपके वरिष्ठों से बात करो। फिर उन्होंने वरिष्ठों से परमिशन लेके 5 फीडरों के चालू किए, लेकिन अभी हमारे शेख अहमद साहब ने जैसा बताया कि यहाँ का कोई मेंटेनेंस का एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से लाइट में ताखिर हो रही, लेकिन हम इसको हरसुल से देखेंगे। लेकिन हम जब सड़कों पर उतरेंगे तो सत्ताधारी जो कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस शिवसेना है इनको चैन से बैठने नहीं देंगे। क्यों? तो आपकी जिम्मेदारी है, आप लोगों तक ये चीज़ पहुंचाना चाहिए। इसमें आप फेल हो चुके हैं, मानो आप इस बात को कि आप फेल हो रहे बोल के इसके अंदर। सर आज शहर में प्रकशित हालात है, तो ऐसे हालात में तो खासदार साहब से अगर आपका राब्ता कायम हो सका, आपको क्या करना चाहिए आगे? आपको खासदार साहब अभी अपने फरीजे के लिए गए हैं, वो एक अपने फरीजे के लिए गए हैं वो, और उसके अंदर कैसा है कि यहाँ जिम्मेदार टीम है ना यहाँ जो उनका काम करने वाली है। साहब ने हमेशा हमको ये इंस्ट्रक्शन दिए कि आवाम के मसाइल के लिए तुम लोग जब भी ज़रूरत पड़े, रात देखना ना दिन देखना, उनके लिए आपने रोडों के ऊपर ना रोड पे आना और उनके मसाइल हल करना। ये खासदार साहब के इंस्ट्रक्शन है। अभी वो तो उम्रा के लिए गए हैं, लेकिन हमारा कॉन्टैक्ट चालू है और वो आने के बाद में भी और जो दूसरी चीज़ है वो हम लोग करेंगे बराबर। देखिए, कोई टुटवड़ा नहीं है, कोई कोयले की जो है तो कमी नहीं है, जैसा सभी लोगों ने बताया है। क्योंकि जब लोड शेडिंग आधे शहर को जो है तो इन्होंने अभी अंधेरे में डाल दिया था, जबकि आवाम आदि शहर के अंदर जो है तो आवाम आज जो है तो रमज़ान की वजह से खरीदी कर रही थी, बच्चे बूढ़े औरतें जो है तो मार्केट के अंदर थी। कितना बड़ा हादसा पेश आ सकता था, भगदड़ हो सकती थी, बच्चे जो है तो नुकसान हो सकता था, कई मामले जो है तो पेश आ सकते थे। अगर एनर्जी कम थी, पावर इनके पास में कम था,
तो हेजिटेशन के बाद में तुरंत ये जो है लोड शेडिंग कैसे क्या वापस जो है तो पूरे आधे शहर का सप्लाई चालू हो गया। मतलब ये जानबूझ के जो है तो खेल किया जा रहा है और एरिया को टारगेटेड करके जो है तो बंद किया जा रहा है। पहले जब लोड शेडिंग होती थी पूरा का पूरा शहर जो है तो बंद किया जाता था, गांव का गांव बंद किया जाता था, लेकिन अब एरिया को टारगेट करते हुए जहां पे मुस्लिम है, माइनॉरिटीज है, दलित समाज है, उसको टारगेट करते हुए जो है तो गवर्नमेंट जो है तो उनको तकलीफ देने का काम कर रही है। मेरे को तो एक बात ये साफ तौर पे समझ में आ रही है कि ये गवर्नमेंट भी फिरका परस्त है, भले ही कांग्रेस की है, एनसीपी की और शिवसेना की है। इनकी सोच जो है तो जातिवादी है। उनको मालूम है कि यहाँ पे एकलौता खासदार है तो एमआईएम का है, यहाँ पर एमआईएम की तोती बोलती है। सिर्फ इस बात को और खाली हमारे ऊपर है तो ये अजाब थोपने के लिए आज रमज़ान में उन्हें पूरी तरह इस बात का एहसास है कि रमज़ानुल मुबारक में है तो लोग इबादत करते हैं, रात में करते हैं, दिन में करते हैं। और आज जो रमज़ान है ये मौसम शदीद गर्मी के अंदर है तो लोग है तो रोज़े रख रहे हैं। इस दौरान इस तरह की हरकत नाकाबिल बर्दाश्त है। आज हमने तो 5 फीडर खुद जाकर चालू कराए और इंशाल्लाह अगर ये नहीं माने तो हम पे इससे पहले 2 केस हुए हुए हैं ऑलरेडी। एक और इजाफा होगा, हम इनको सबक सिखाएंगे कि मजलिस किसको बोलते हैं। हमने पुलिस कमिश्नर साहब कल है तो इस सिलसिले में एक मीटिंग ले रहे हैं और 6 बजे जो मीटिंग होगी उसके बाद में सीपी साहब बिल्कुल पॉजिटिव है और वो चाहते हैं कि रमज़ानुल मुबारक में इस तरह की ईद तक कोई हरकत ना हो। अगर इस दौरान अगर अब होगी तो इंशाल्लाह आज हमने तो एक नमूना बताए थे, कल हम चमत्कार इनको बताएंगे। पब्लिक जब रोडों पे आएंगी तो उनको समझ में आएगा लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला है। इसलिए मैं खुद पुलिस कमिश्नर साहब से और ज़िला कलेक्टर साहब से ये दरख्वास्त करता हूँ कि ये जो आप है तो डिस्ट्रिक्ट के मजिस्ट्रेट हैं ज़िला कलेक्टर साहब, वो है तो ख़ास तौर पर लोड शेडिंग को है तो फ़िलहाल कैंसिल कराएं। और एक ही इलाकों में सिर्फ मुस्लिम इलाकों में जो हो रही है इससे साफ ज़ाहिर होता है कि ये फ़िरका परस्ती है, ज़ातिवाद है और मुसलमानों के साथ ज़्यादती है। ख़ास तौर पर उद्धव ठाकरे साहब वो शिवसेना के हैं तो इंशाल्लाह वो वही बताएंगे जो उनकी ज़ात में था। इस तरह से आपने देखा कि रात के 2:30 बज रहे हैं, तमाम एमआईएम के कार्यकर्ता जिम्मेदार माजिदनगर सेवागाछ रोड पे हैं और घूम रहे हैं शिद्दत से। देख सकते गर्मी का आलम है और तमाम वार्डों में जनता रोड पे आई है, गली में आई है। इन्होंने एक बहुत बड़ा कड़वा सच कह दिया है कि कांग्रेस है, राष्ट्रवादी, इनके हाथ में सरकार है, इनके हाथ में ताकत है। कहाँ है वो लोग? और हमारा भी सर्वे चढ़ा है पूरे औरंगाबाद में, कोई कांग्रेस का, कोई राष्ट्रवादी का, कोई शिवसेना का घूम नहीं रहा है। ये कड़वा सच है। तो आप चाहते क्या हैं? आप चाहते क्या कि हालात खराब हो? पहले ही 3 तारीख के मसले को राज ठाकरे साहब को लेकर पूरा शहर परेशान है। ऐसे में आप कितनी परेशानी देना चाहते हैं? तो उम्मीद करते हैं कि थोड़ी सियासत को बाजू रखिए, नहीं तो देखिए ये रोजदारों की बदवाएं यहाँ आपको लग जाएंगी। याद रखिए, ये उम्मीद करते हैं कि इनके दर्द को, इनके परेशान समझिए। जैसे ये घूम रहे हैं, आप भी घूमिए ना। आप तो सत्ता में हैं, आप क्यों नहीं घूम सकते? उम्मीद करते हैं कुछ सबक लीजिए और अच्छी राजनीति करने की आप कोशिश कीजिए। बात करने के वास्ते इतने बात कर रहे 2-1.5 घंटे से बोले तुम 10 मिनट में कर रहा, 5 मिनट में कर रहा। ऑफिसर कौन है यार? सुनो ना मेरी बात, ऑफिसर कौन है? अभी सुनो ना, अभी तुमको किसका फोन आया था क्या लोड शेडिंग बंद करो बोल के? अभी तेजस के भी शायद। हाँ, एक बात। दूसरी बात ये कि दूसरा शेड्यूल क्या है तुम्हारे पास अभी? और आगे लोड शेडिंग का भी है आधा 1 घंटे के बाद। आधा घंटे के बाद है अभी। अगर आधा घंटे के बाद लाइट बंद हुई बोलना, तुम्हारे ऊपर के अधिकारियों को बोल दो। अगर बंद हुई तो यहाँ पूरा ग्राउंड भर डालेंगे हम। सुनो मेरी बात, तो ऊपर तक ये बात पहुंचा काम क्या है? देखो साहब, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। नहीं तुम हमारी बात, तुम आधा घंटे के बाद बंद नहीं करेंगे, हम लोग यही से हम यहाँ सबको बुला रहे। तो अभी आपने 12:30 बजे बंद करे, अभी 2:30 बजे चालू करे, फिर आधा घंटा चालू रखे और बंद कर रहे हैं। ये कौन सी बात हुई? फोन तुम लगाओ उसको, बात कर रहे हैं। हाँ, लगाओ उसको। तुम सुनो भाऊ, तुम्हारा क्या नाम है? अरे मेरा थोरात नाम है। देखो थोरात भाऊ, तुम्हाला आदेश कोणाचे आहे? कुमार साहेबांचा आहे का अडाणी साहेबांचा आहे का राजपूत साहेबांचा आहे? अरे भाई डायरेक्ट हमको इसके आदेश है ऊपर के साहब का। तो तुम उनको बोल लगा 5 फीटर चालू करे। कितने? 5 फीटर चालू करे मेरे भाई। ये आप देख सकते हैं इस वक्त में महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण और सिडको N10 में मौजूद हूँ। ये पुलिस में इसके पीछे का इलाका कहलाता है। ये आप देख सकते हैं कि तमाम माजिदनगर सेवक यहाँ पर एक तरह से धरना देके बैठ गए हैं। रात का वक्त है, 2:30-3 बजे का समय है। सर, आप वहाँ से निकल के यहाँ पर आए हैं, अब आगे रणनीति क्या है? क्या बातचीत? देखिए, हम पूरे शहर में जहाँ जहाँ भी लोड शेडिंग हो रही है, तमाम आवाम बहुत परेशान है। कंटिन्यूसली फ़ोन आ रहे हैं और वाकई में उनकी परेशानी भी जायज़ है। इसलिए हम हर जगह जाकर आज हमने तकरीबन पूरी लाइट चालू करवाए हैं। लेकिन ढूंढ उन लोगों को रहे हैं कि जो सत्ता के अंदर है और उन्होंने ये कहा था
कि हमको रोड पे उतरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम तो एक फ़ोन घुमाए तो हमारे काम हो जाते हैं, ऑफिस के अंदर बैठे बैठे हमारे काम होते हैं। तो उनको एक फ़ोन घुमाने की अल्लाह उनको हिदायत नहीं दे रहा है, या वो जानबूझकर आवाम को तकलीफ़ में रखना चाहते हैं। तो सवाल उन लोगों से, सत्ताधारियों से, कि जो आज सत्ता के अंदर मज़े लूट रहे हैं लेकिन आज आवाम को जो है इतनी परेशानी में ढकेल रहे हैं। तो सबसे पहले तो आवाम उनसे, जनता से पूछेगी भी, हम आने दो उनको, उनका भी वक्त आएगा मैं समझता हूँ। लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आवाम के लिए हर वक्त हमेशा रही है, उनके मसाइल के लिए लड़ी है और लड़ती रहेगी, चाहे कुछ हो जाए। हमारे ऊपर इससे पहले भी केसेस हुए, 2017 के अंदर भी ऐसी लोड शेडिंग ज़बरदस्ती की जा रही थी। उस वक्त के एमएलए और आज के एमपी इम्तियाज़ जलील साहब की क़यादत के अंदर जब सारे नगर सेवकों ने जाके ऑफिस के अंदर हंगामा किया तो आज 353 की कलम लगाई गई। आज तक हमारे ऊपर केसेस चल रहे हैं और केसेस होंगे, लेकिन जनता के लिए केसेस होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जनता को हम जो है तो ये परेशानी से बाहर निकालेंगे। सर, अभी आपने कहा कि वो लोग जो एक फ़ोन घुमाने वाले थे, क्या बताएंगे कौन सी पार्टी के थे या कौन थे? मैं समझता हूँ उनका इंटरव्यू भी शायद आप ही ने किया था और आपको शायद नाम भी जहन में आ चुका होगा कि हम तो सत्ता में है और हम तो ऐसा अपोजिशन के जैसा रोड पे उतर के काम नहीं करते। हमारा तो काम होता है कि एक फ़ोन घुमाए और हमारा काम कर ले। लेकिन आज जनता जूझ रही है लेकिन फ़ोन जा नहीं रहा। आप खुद पूछ लीजिए उनसे जाके, क्योंकि आप ही ने इंटरव्यू किया था उनका। आप बैठ गए हैं मांडी दाल के, एक तकलीफ का आलम है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, अवाम की तकलीफ़ क्या होती है उसका दर्द हमको और एहसास हमको है। ये गैर ज़रूरी और ये गैर क़ानूनी जो जिस तरीके से ये लोड शेडिंग डाली गई, ना तो कोई न्यूज़पेपर के अंदर तुम्हारे पास में कोई अपने अपील की, ना कोई जाहिरात दी आपने, ना और आपके पास में कोई रीज़न नहीं है कि ये आप ये जो इलीगल, ये आपके अनप्लान आप जो लोड शेडिंग कर रहे हैं इसकी वजह क्या है। और जैसे ये बता रहे हैं कि भाई शाम में 2 बार करना है फिर बाद में करना है, हमारा इतना ही बोलना है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना की चल रही, ये उनकी जिम्मेदारी है। गवर्नेंस बोले तो क्या होता है, सड़कें आपको देना है, पानी का आपको नियोजन करना है, हेल्थ का आपको नियोजन करना है, उसी तरह आपको इलेक्ट्रिसिटी का नियोजन करना है। और इन चीज़ों में अगर आप फेल होते हैं तो फिर आप ये भी बताना पड़ेगा आपको कि आप सत्ता में बैठे क्यों, क्या सिर्फ एक दूसरे की मलाई लूटने के लिए बैठे हैं। ये सारी अहम बातें हैं। और एक बात ख़ास है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन MIM पार्टी और हमारे खासदार इम्तियाज़ जलील साहब, इनका ये फरमान और इनका ये आदेश है कि अवाम की मूलभूत सुविधा के लिए आप जमहूरी तर्ज अमल को अपनाते हुए आप डट जाओ जब तक मकसद हासिल नहीं हो जाता। इसीलिए हम आज रात के 3 बजने को जा रहे हैं और हम लोग यहाँ, लोगों को सुविधा मिलना चाहिए, लोगों की लाइट बननी होनी चाहिए, लोगों को तकलीफ नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम यहाँ धरना पर सड़क पर बैठे। यहाँ पर भी हम लोग इसलिए बैठे हैं इतनी रात को कि अभी हम यहाँ पर आने के बाद में पता चला कि लाइट उन्होंने उस एरिया की चालू कर दी है, लेकिन वहाँ के एक एम्प्लॉय ने हमको ये कहा कि आधा घंटे के बाद हमारे को और शेड्यूल है। तो हमने उनसे कहा कि आप आधा घंटे के बाद में लाइट बंद करके बताओ और हम लोग कितने आते हैं, फिर पब्लिक को कैसा लेकर आते हैं ये देखते हैं, आमना और सामना ही हो जाए। फिर आपके अधिकारी अगर मानने को तैयार नहीं है तो फिर आवाम उनको बताएगी कि किस तरह मनवाया जाता है। आप मंदिर चौक से उठ के यहाँ पर आए हैं, ऐसा रात में कितने दौरे करेंगे आप? नहीं, ये तो मजलिस है साहब, हमको अवाम ने, शहर की अवाम ने मजलिस को सर आंखों पर लिया है और ये मजलिस के ही कारपोरेटर है जो इस तरह की हरकत कर सकते हैं। आज तक आपने देखे कि मफाद परस्त दलाल, कांग्रेसी, NCP के जो लीडरान थे, इन्होंने ज़ाती मफाद की खातिर अवाम का काम नहीं किया। मजलिस किसी भी वक्त काम कर सकती है और आप उसकी मिसाल देख रहे हैं। आज जो नगर सेवक नीचे बैठे, थोड़ी देर पहले 5 मुकामात पर जाकर हमने तो लाइट चालू कराई और इंशाल्लाह ये काम हमारा सिलसिला जारी। आज हमारा खासदार मौजूद नहीं है, लेकिन आपको याद होगा कि सिटी चौक पुलिस स्टेशन के बाहर भी हम इस तरह के बैठ गए थे जब हमारे उस वक्त के आमदार और आपके खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने ऐलान किया था कि हम किसी भी तरह की मुखालिफत को और फ़िरका परस्ती को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये जो लोड शेडिंग है ना, ये लोड शेडिंग नहीं है, ये मुस्लिम मुखालिफ मुहिम है। जिस तरह मुल्क भर में चल रही है ना, उसका एक हिस्सा है। किसी तरह रमज़ान में रोज़दारों को सताया जाए, सहर के वक्त रोज़दारों को सताया जाए, किस तरह है तो मुसलमानों को मुश्तैल किया जाए, उसकी कोशिश की जाए। जैसा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन अभी बॉडी न होने की वजह से 10 दिन 8 दिन में पानी सप्लाई कर रही है, उसके लिए भी रोज़ MIM के नगर सेवक लड़ते दिखे होंगे आप। कहाँ गए वो लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, 3 पहियों की सरकार है? अरे ये तो वो लोडिंग रक्षा है जो पलट गया, ऐसा लग रहा है हमें। ये वो रक्षा है लोडिंग 3 पहियों का जो पलट गया है। अवाम का बिल्कुल, इनको कोई अवाम से लेना देना नहीं है। हर एक कमारे 2 मिनिस्टर अंदर है और 4-5 जाने वाले हैं, ऐसा लग रहा है, क्योंकि इनको अवाम से लेना नहीं है। ये जितना लूट सकते थे लूट रहे महाराष्ट्र को। हमारी मांग यहाँ पे पुलिस कमिश्नर साहब से ये है कि कल आप इस सिलसिले में जो मीटिंग रखें उसमें फैसला करें कि रमज़ान तक किसी तरह की लोड शेडिंग ना की जाए, क्योंकि आज जो लोड शेडिंग हो रही है तो एक तरफ लोड शेडिंग नहीं है,
सिर्फ मुस्लिम इलाकों को टारगेट किया गया है और उसकी वजह आप समझ सकते हैं कि क्या है। जिस तरह मुल्क भर में मुसलमानों की मुखालिफत की जा रही है, इसी तरह यहाँ सताने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हम इंतज़ामिया को कहना चाहते हैं, ख़ासतौर पे MSCB के अफसरान को, कि हमने इससे पहले भी अपना चमत्कार दिखाया था, हमको मुश्तैल होने के और मजबूर ना करें वो, क्योंकि ये भी हो सकता है कि उनका भी नुकसान होगा और हमारा भी नुकसान होगा इसमें। सर, हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में राज ठाकरे के दौरे को लेकर पहले मुसलमान बेहद परेशान है, वैसे हालात में लोड शेडिंग होना थी कि ये मतलब दो कड़ियाँ, क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? नहीं, हम चिल्लर लोगों के बारे में बात नहीं करते। हमारी पार्टी ने बोली कि चिल्लर चालर लोगों के बारे में बात नहीं करना। जिसकी एक सीट नहीं उसके बारे में क्या बात करे, वो चिल्लर है, वो फ़िरका परस्ती फैलाते ख़ानदानी है। खैर, उसके आने जाने से हमको कोई लेना देना नहीं है। हमारा मांग सिर्फ ये है कि जो लोड शेडिंग हो रही है, जो अवामी मसाइल, हम उस पर बात करेंगे। गैर ज़रूरी लोगों के बारे में बात करना हम मुनासिब नहीं समझते। ये जो सत्ताधारी पक्ष है, राष्ट्रवादी है, वो इनके सुप्रीमो के घर पे जरा सा खतरा होता तो पूरे के पूरे क्रांति चौक पे अब्बा को पत्थर मारे, अब्बा को पत्थर मारे बोल के वहाँ आ जाते, और यहाँ पूरा औरंगाबाद अंधेरे में और ये सब सो रहे। तो ये कब जागेंगे कौम के दल्ले, ये कौम के दल्लाल, ये कब होशियार होंगे? जरा सा उसके घर में पतरा हुआ तो पूरा क्रांति चौक भर डाले। क्यों? इफ्तार पार्टी कर रहे। अरे इफ्तार पार्टी ज़रूरी नहीं है, लोगों का मसाइल ज़रूरी है। लोड शेडिंग हो रही है, रात बिरात में अभी लोग शहरी में क्या पकाएंगे, क्या खाएंगे? बच्चे बीमार सिमार, जो ज़ईफ़ लोग हैं, अस्थमा के बीमार, किसी का शुगर BP, उनको लाइट लगता, ऑक्सीजन लगता, कहाँ जाएंगे रात को लोग? तो ये जो सत्ताधारी पक्ष वाले हैं, जो खाली बातें करते, जिस सिर्फ बातें ही आती, काम नहीं आता, वो लोगों ने होश में आना और उनकी जो सरकार है उसको बोलना कि ये जो आम जनता की जो परेशानी है उसको रोड पर आके देखो। जैसा ही हमारे नासिर भाई, आरिफ भाई, इसाक भाई, हम सब 12:15 बजे से फिर रहे पूरे औरंगाबाद में, मदनी चौक से लेके मुकबरा तक पूरे जितने भी सब स्टेशन है जाकर आए। तो ये कहाँ है सत्ताधारी जो मलाई खा रहे, वो लोग कहाँ हैं? क्यों लोग को समझ में नहीं आ रहा? और लोग कुछ ऐसे कौम के दल्ले हैं जो इनको और सपोर्ट करते और उचकाते, तो उनसे इन्होंने वो लोगों ने जाके उनको बोलना कि उठो जागो। जैसा ये शहरी जगाने वाले आते तो अपने लोगों ने भी जाके उनको जगाना कि उठो, अब बहुत हो गई तुम्हारी तमाशे की नींद, जागो और लोगों की परेशानी दूर करो। बोले सर, अभी आपने कहा कि अब्बा के घर पे खतरा होता है, हाँ। तो किस बुनियाद पे आप उनसे अब्बा कह रहे हैं? अब ये लोगों का होगा बोल के तो उनको गुस्सा आया। अभी इतनी गरीब पब्लिक है, आवाम है, जनता है, जो अपने माँ बाप है, सियासी अब्बा, तो इनकी अभी पब्लिक की परेशानी नहीं समझ में आ रही, उसको जरा सा पत्थर मारे तो वो परेशान हो गए। इससे पहले आगे एक लीडर थे, उनको भी अब्बा बोल के पुकारते थे मराठी में, बाबूजी, उसी तरह ये अब्बा है उनके। और ये मुख्तलिफ अक़साम के अब्बा है, आड़े टेढ़े, आप गौर करें तो। सर, फिर बड़े अब्बा दादा अब्बा भी हो सकते है ना? अम्मा भी है ना, इनके अम्मा भी है बैठे अभी काम, हाँ, वो काम नहीं कर रहे बरोबर अभी, और उनका बच्चा भी है, वो भी काम नहीं कर रहा। तो ये आगे फिर मजलिस को करना पड़ रहा। ये आप देख सकते हैं कि इस वक्त ठीक रात के 2:30 बज रहे हैं और तमाम माजी नगर सेवक देखिए आप ज़मीन पर बैठ गए हैं, एक दर्द के साथ, एक एहसास के साथ कि रोज़दारों को हम किस तरह सहूलत पहुँचाएँ, शहरदारों को किस तरह सहूलत पहुँचाएँ, यही जज्बे के साथ, फिक्र के साथ बैठे हैं। पूरे शहर में घूम रहे हैं और वार्डों में जनता परेशान है। अब ऐसे हालत में करे तो क्या ना करे। अब जैसा इन्होंने बहुत सी कड़वी सच्चाई भी बयान कर दी है कि कहीं ना कहीं सत्ता में जो लोग हैं, ये इनकी जवाबदारी बनती है कि आप आगे बढ़ें। समझ में नहीं आ रहा, शहर में चर्चा है, हमारे कुछ नहीं है, हम शहर के बीच में घूम रहे हैं, जनता के बीच में जो बात निकल के आ रही है आपके सामने रख रहे हैं। हम पहले बता दें आपको, जनता में चर्चा चल रही है कि जो लोग सत्ता में बैठे हैं, राष्ट्रवादी है, कांग्रेस है, सेना है, जो बता रहे हैं कि हम आघाड़ी सरकार में अच्छे हम काम कर रहे हैं, तो साहब ये कड़वा सच्चाई है कि आप लाइट नहीं दे पा रहे हैं। ये जनता के बीच की आवाज़ है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस मसले को जितनी जल्दी समझ दे बेहतर है, नहीं तो आने वाले 2-4 महीने को चुनाव आने वाले हैं। फिर जैसा इन्होंने कहा है, अब्बा है, चचा है, ताया है, कहीं ना कहीं पूरा खानदान जो है तो सिमट करना रह जाए। तो उम्मीद करते हैं कि इन कोशिशों से आप सबक ले, प्रेरणा ले और जनता हित के लिए काम करें, क्योंकि रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है। याद रखिए, इनकी दुआएँ भी और बदुआएँ ज़रूर काम करेंगी।